सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आप सभी को आपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम सुनेंगे आपरा एकादशी व्रत की कथा। तो आइए मन में लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा सुनते हैं। आपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के करने से या फिर कथा सुनने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। आपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान से पूजा करना चाहिए। तो आइए कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म सुनना चाहता हूँ, उसे कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ हत्या से दबा हुआ, गर्भ स्थल बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप मुक्त हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, यह सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ही पाप रहित हो जाते हैं। यदि वह क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में जाता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापात को युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु आपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने वाले को जो पुण्य प्राप्त होता है, पिंडदान करने में पितरों की तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्री का श्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्र गौदान का फल मिलता है। तो यहाँ अपरा एकादशी व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें। 23 मई को अपरा एकादशी है, तो आप व्रत जरूर रखें। व्रत नहीं रख सकते तो कथा का श्रवण पान जरूर करें। उस दिन बाल ना धोएं, चावल का सेवन ना करें। कहते हैं कि चावल का सेवन करने से कीड़े में जन्म होता है, इसलिए चावल का सेवन ना करें। नाखून ना काटें, दाढ़ी ना बनाएं। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि एकादशी के दिन यह नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।